नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक शख्स की खूब चर्चा हुई। चर्चा इस बात को लेकर भी हुई कि उन्होंने गांधी मैदान को भर दिया, वो भी सुबह के 7 बजे। इनका नाम है आईपी गुप्ता। पेशे से इंजीनियर रहे हैं और फिलहाल बिहार में तांती और तत्वा जाति की राजनीति मांग को लेकर और उस जाति की अपनी भी कई सारी मांगे हैं, उसे लेकर बात रख रहे हैं। बिहार तक में स्वागत है आईपी गुप्ता जी आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बेसिक सवाल लोग ये पूछते हैं कि जब गांधी मैदान को भरा गया तो ये शख्स है कौन, करता क्या है? मतलब कोई हेलीकॉप्टर से आया, आसमान से उतरा और गांधी मैदान को भर दिया गया, ये रातों रात कैसे हुआ? बेसिकली रातों रात नहीं हुआ। हमने अखिल भारतीय पान महासंघ की स्थापना 2016 में अपने गृह जिला जमुई से किया और इस आंदोलन की शुरुआत मैंने भितिहरवा बापू की आश्रम पश्चिम चंपारण से 6 अक्टूबर को किया। ये आंदोलन बिहार के गांव-गांव तक 6.5 महीने का रिगरस परिश्रम का फल है कि गांधी मैदान चप्पा चप्पा भरा। और मेरा ये मानना है कि मैं अपने लोगों में ये सोच करने में, डेवलप करने में सफल हुआ कि ये लड़ाई आईपी गुप्ता की नहीं है, ये लड़ाई बिहार के 80 लाख के एक एक लोगों का है। और वही का आप देख सकते हैं परिणाम था गांधी मैदान को 13 अप्रैल का वो दृश्य। तो आईपी गुप्ता की मांग क्या है? ये ताती और तत्व, देखिए बिहार में दो थ्योरी चलते हैं। मतलब मैं पहले उस थ्योरी पे, एक थ्योरी ये कहती है कि भाई आप जब मतलब बिहार में जाति है कि वो जा ही नहीं रही है, हर बार जाति आ जाती है, पार्टियों का आधार जाति का वोट बैंक है। लेकिन वहीं फिर कोई शख्स जब इतनी बड़ी रैली करता है तो उसके आधार में भी दो जातियां दिखती हैं कि वो जाति की ही राजनीति है। तो ये कैसे और क्यों? देखिए, ये तो कहना है, ये कहना मैं इस थ्योरी को मानता नहीं कि जाति आप छोड़ नहीं सकते बिहार नहीं, में। कोई नहीं छोड़ सकता बिहार में देश नहीं, में देश कोई में नहीं छोड़ सकते। जयललिता जी की जब लेकिन बिहार, विकास के लिए क्या जाति के बंधन को तोड़ना नहीं चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि आप तोड़ ही नहीं सकते। तो हम नहीं बिल्कुल तोड़ आप तोड़ सकते। नहीं सकते। और अगर आप तोड़ते हैं तो असफल होंगे और डेवलपमेंट का मॉडल भी असफल होगा। अच्छा। मेरा ये मानना है कि जो आजकल सरकार इसको बेनिफिशियरी का नाम दे रहा है, लाभुक वर्ग कह रहे हैं, लाभार्थी कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको कहता हूँ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ द कंट्री, आप और हम सारे लोग। आप ये बताइए किस इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं कि आज़ादी के 78 साल के बाद भी मुसहर लोगों को आप और हम अपने गांव में बसने नहीं देते, आज भी गांव से दूर रखते हैं। अगर आप उस जाति को छोड़ के डेवलपमेंट मॉडल की पेश करते हैं तो 78 साल से आईपी गुप्ता का जाति का एक भी आदमी एमएलए क्यों नहीं हुआ? हाउ कुड यू से कि ये डेवलपमेंट मॉडल है? आप जयललिता जी का देहांत होता है और 3 दिन तक उनका क्रिमिनेशन सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि उनको पता किया जाता है कि ब्राह्मण के कौन से कुल के हैं। आप राष्ट्रपति बनाते हैं देश में तो आप कहते हैं कि हमने शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को बनाया। ये क्यों कहते हैं? अगर ये अवधारणा को तोड़ना चाहते हैं आप, फिर आप ये कहते हैं कि भारत सरकार की जो मंत्री बना उसमें राजपूत कितने, भूमिहार कितने, एससी कितने, ये क्यों कहते हैं? फिर सभी पार्टियां जाति जहां ज्यादा पॉपुलेशन है उस लोगों को टिकट क्यों देते हैं? और आखिर क्या कारण है कि आदरणीय श्री लालू यादव जी की पार्टी, आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी की पार्टी, श्री मांझी जी की पार्टी, नीतीश कुमार जी की पार्टी, ये क्या है? ये बेसिकली जाति से उभरा हुआ एक पार्टी है और इसीलिए सरवाइव किया। आपके पास कोर वोटर है, आप कहीं भी चले जाइए ना, तमिलनाडु जाइए, उड़ीसा जाइए, आप किसी भी ले लीजिए राजनीति मॉडल, आप जाति को भारत से कभी हटा नहीं सकते हैं। अगर इस अवधारणा को आखिरकार मोदी सरकार को आना पड़ा ना, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट इंडिकेटर्स और डेवलपमेंट जो मॉड्यूल्स हैं और उसके जो इम्प्लीमेंटेशन, उसकी जो सफलता है वो डिपेंड करता है बिगेस्ट स्टेक होल्डर पे, और वो स्टेक होल्डर हम और आप हैं। और जब हम रसूखदार हैं तो गांव में अगर पुस्तकालय बनता है तो मेरे जमीन पे बन जाता है। क्यों? गांव में सार्वजनिक जगह है जहां सारे लोग आसानी से आ सकते हैं, वहां क्यों नहीं बनते भाई? ये इन्फ्लुएंस करता है, ये जातिवाद नहीं है। आप चाहे जिसी भी जाति से हों, आप गर्व करते हैं कि मैं स्कूल से हूँ
और ये भारतीय परंपरा सिखाती है हमें कि हमें अपने पाप पे और अपने कुल पे गर्व करना चाहिए। तो आपकी मांगे क्या रही हैं जिनको लेकर देखिए, आप मैंने ये गांधी कहा, मैदान में आए? मैंने ये कहा 6 अक्टूबर को जब हमने कहा कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो। हम ये नहीं कह रहा है कि मुझे अनुसूचित जाति में जोड़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि गलती आपकी थी। हम जोल्हा थे, हम जोल्हा थे, तांत से काम करते थे। आपने तांती कह दिया, ये पेशा नाम। जैसे मेरे पिताजी का नाम, हम लोग तांती हैं, पान है। और जब मैं एडमिशन करने गया तो मैंने लिखा मेरा बाप का नाम सरजू मिस्त्री है, वो मैसन है, राजमिस्त्री। आज भी मेरे साथ वो मैसन। ठीक इसी तरह तांती तत्वा के साथ हुआ कि जो आप पेशा करते थे उस नाम से आपके टाइटल रख दिया सरकार ने। सरकार गलती की है, सजा हम लोग भुगत रहे। 75 बरस से अगर हम शेड्यूल कास्ट में होते तो हमारे आपके घर में भी आईएएस होते, हमारे लोग, हम भी नेता होते, हमारे लोग भी एमपी एमएलए होते। हम भी इस सिस्टम के हिस्सा हैं। इतनी बड़ी आबादी को आपने कैसे इग्नोर कर दिया? जाति देख के जिन जिन जातियों के नेता थे उनके लिए आपने सारी चीज कर दिया। हमारे जाति का नेता नहीं थे तो हमें 1968 में जेपीसी रिपोर्ट के बावजूद भी आप हमें नहीं जोड़े। 1992 में लालू जी हमें अनुसूचित जाति का दर्जा देते हैं, 4 महीने के बाद हटा देते हैं, फिर नहीं जोड़ते हैं। फिर नीतीश कुमार जी लाते हैं 2015 में। कोर्ट ने कहा था आपका नोटिफिकेशन को मैं रद्द करता हूँ। मैं आपको बेसिक, अगर हम कुर्मी होते, अगर हमारी जाति दबंग लोगों में से होती, हमारे रिप्रेजेंटेशन होते बिहार विधानसभा में, एमएलए में, तो क्या नीतीश जी जो हमको मिलने तक का समय नहीं दिया आरक्षण छीनने के बाद, ऐसा संभव हो सकता है क्या? दिस इज द बिगेस्ट स्लैप कि हमारे लोगों के मुंह पे मारा। चलिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस पान जाति की ये बात कर रहे हैं, बेसिकली ये तांती और तत्वा है। ये बिहार में जातीय व्यवस्था की अगर बात करें तो जो लोग तांत से काम करते थे, धागों का काम करते थे, जो कपड़े बुनते थे, वो इस जाति में आते थे। इन्हीं की राजनीति कर रहे हैं आईपी गुप्ता। लेकिन आईपी गुप्ता जी, एक और पेशे से आप इंजीनियर और अब राजनीति में, और जिस तरीके से आपने गांधी मैदान में रैली की, उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि यार मतलब एक सफल बिजनेसमैन जिसकी प्रबंधन दिखती है, तो वो फिर अब राजनीति करने क्यों आ रहा है? यही एक क्वेश्चन कि 2017 तक मुझे नहीं पता था कि तांती तत्वा पान क्या होता है। मुझे ये नहीं पता था कि मैं शर्मा से हम बढ़े ही समझते थे। मुझे नहीं पता था कि ब्राह्मण और भूमियार भी लिखते हैं, नाई भी लिखते हैं, नहीं पता। सिंह का मतलब राजपूत होता था, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को देखा, मैं नहीं जानता था। लेकिन जब हम पान में आए और जब हाईकोर्ट में लोगों ने चैलेंज किया, तब मैं एक इंजीनियर था, बिजनेस कर रहा था, और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, टू सेटिस्फाई माय फादर्स, कि मैं कहने में कोई मैं हिचक नहीं, मैं सबसे नालायक बेटा में से एक था, मैं अपने बाप वो नहीं रहे, तो मैं एक प्रायश्चित करने लग गया कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बना, तो चलिए मैं, बाबूजी मेरे जहाँ होंगे मैं उनको, मैं नालायक नहीं हूँ, तो एक मैसिव चैरिटी करता था। मुझे नहीं पता था कौन जाति क्या है, मैं उनकी समस्याओं को देखता था। लेकिन जब कोर्ट में मामला गए और हमारे जाति के जो भी राजनीति करते तो मेरे पास आए, मैं उनसे मिला, और जब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बनाने के लिए कोर्ट ने कहा, वकील ने, तो जब हमने देखा कि वो लोग 4 घंटे में अपने चैम्बर में अपना फाइलों में अटका हुआ हूँ और वो लोग 4 घंटे के स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं बनाए, तब मुझे लगा आखिर क्या कारण है कि हमारा समाज 78 बरस से एक भी नेता पैदा नहीं कर सका। हम वी आर नॉट इवन बीइंग काउंटेड। मुझे लगा कि उन सरकार या सिस्टम से ज़्यादा जिम्मेदार हम खुद हैं। और वो परिस्थितियों ने मुझे जातिगत राजनीति में आने के लिए मजबूर कर दिया। और फिर मैं जब जातिगत की बात करता हूँ तो मैं जातिवाद नहीं करता। और एक बात और मान लीजिए कि जो कमज़ोर लोग, जाति के जो लोग होते हैं ना, तो कभी जातिवाद नहीं कर सकते। जातिवाद जो दबंग जाति के लोग होते हैं, अगर करना चाहें तो वही कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते। तो तब मैं एक परिस्थितियाँ बनी और मुझे आना पड़ा। यही एक जर्नी है मेरी। नहीं तो एक ये भी कहते हैं कि बिहार में हेलीकॉप्टर वाले तो नेता कई आए, लेकिन अभी तक उस तरीके से सक्सेस नहीं हो रहे। सब अपना अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन आप देखें, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, मुकेश सहनी।
बहुत बड़ी रैली हुई, हेलीकॉप्टर से वो भी उतर रहे थे, पगड़ी पहन के उनके कार्यकर्ता आए, जुटे, गांधी मैदान में खूब भीड़ हुई। उसके बाद आप देखें कि चुनाव दर चुनाव बीतते जा रहे हैं, मुकेश सहनी खुद चुनाव नहीं जीत पाए। देखिए, मैं तो उनकी मतलब बात, ये सवाल, ये आप पे आरोप, मतलब मैं एक तरीके से कहूँ कि जितना भी मैंने आपको सोशल मीडिया पे पढ़ा, तो लोगों का ये कहना है कि देखो ये पैसे के दम पे की जा रही चीजें हैं, कि आप पैसे के दम पे ये कर तो सकते हैं, लेकिन लोगों को लाना, और फिर होता क्या है चुनाव में कि जो जीत रहा होता है उसके तरफ थोड़ा झुकाव हो जाता है, तो वो वोट फिर नहीं आ पाता। तो ये आंदोलन अगर राजनीतिक रंग ले रहा है, तो इस राजनीतिक रंग में सफलता कितनी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए ठीक है, मैं अब जिनका नाम लिया उन्होंने, जो हेलीकॉप्टर उड़ाए, वो हेलीकॉप्टर किसी काउच के लिए नहीं था, मैं बता दूं। नहीं, आरक्षण की मांग तो वो भी नहीं, कर देखिए, मैं डिफर करता हूँ, उनकी मांग और मेरी मांग में अंतर है। वो शामिल करने की बात कर रहे हैं और हम करें मुझे वापस करो। नंबर 1, अगर लोग कहता है कि पैसा से आईपी गुप्ता ने भीड़ जुटाई, तो मेरा पहला कहना ये, क्या आप मानते हैं ना कि मेरे पास पैसा है? इतना मान लीजिए, पहली बात, ठीक है, कि गांधी मैदान के पैसे एकदम पे भर सकता हूं, इतना तो मान लीजिए पहले, जो आप मानते नहीं कभी। नंबर 1, अब मुझे कहने में गर्व है कि तांती ततवा वाले लोगों को भी दुनिया, मीडिया सब पैसा वाला मानता है। इस बात पे मुझे और हमारे लोगों को फक्र है। नंबर 1। दूसरा, कि आज भीड़ कभी भी पैसे से नहीं ला सकते हैं। भीड़ आज के डेट में, जब सोशल मीडिया का जमाना हो, हर एक हाथ में कैमरा हो, एक जमाना हुआ था कि लालू यादव जी को, नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए भीड़ उमड़ा करती थी, कैसा दिखता है। यू हैव द फैसिलिटी, आप देख सकते हैं। आज के ज़माने में कभी भी आप पैसे से भीड़ नहीं ला सकते हैं। और वो भीड़ जो रात को 2 बजे 80% मैदान भर जाए, वो पैसे से नहीं आते। अगर वो पैसे से आते तो जिसके गाड़ी में छूट गया था, उनका दोनों पैर प्लास्टिक का, वो लुढ़कते लुढ़कते गांधी मैदान नहीं आते। 1 बरस की बच्चे को लेके कोई गांधी मैदान नहीं आएगा। दोनों बैसाखियों पे 500 रुपया के कारण कोई गांधी मैदान नहीं आएगा। और गांधी मैदान आएगा तो 2 घंटे 1 घंटे रुकेगा, चला जाएगा। रात में 7 बजे से भीड़ चालू होती है और मेरे भाषण खत्म होने 2 बजे तक भीड़ रहती है इंटैक्ट, पैसे से नहीं आता। अब आ गया वोट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, जो भीड़ लाए जाएंगे वो वोट में ट्रांसलेट नहीं होंगे, और जो भीड़ आएंगे वो ट्रांसलेट होंगे। मायावती की भीड़, आदरणीय मुलायम प्रसाद यादव जी की भीड़, लालू प्रसाद यादव जी की भीड़, आदरणीय नीतीश कुमार जी की भीड़, वो वोट में ट्रांसलेट हुए। और मैं एक बात और कहूँ, 2014 की भीड़ गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी जी की, वो लाए हुए भीड़ नहीं थे, वो आए हुए भीड़ थे। चलिए, आप एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि लाई हुई भीड़ और आई हुई भीड़ में फर्क है। तो आपके अनुसार ये आबादी के, क्योंकि जब बिहार में अब जाति की चर्चा हो रही है, तो सभी आबादियों का एक कैलकुलेशन है, एक प्रतिशत है कि फलानी आबादी 14%, फलानी आबादी 16%, फलानी आबादी 2%, फलानी आबादी 1%। तो आपके अनुसार, चूंकि आप तांती और ततवा जाति की राजनीति कर रहे हैं, तो इसका ये कितने प्रतिशत लोग हैं? देखिए, जब 2023 में या 24 में जब ये जनगणना आई, जातिगत सर्वे आया, तो मैं सिर्फ इसलिए खुश हो गया कि 1931 के बाद पहली बार हम गिने गए। ये मेरे लिए खुशी की बात थी। हम कितना आए दैट इज सेकेंडरी। अब मैंने उस दिन इंटरव्यू दिया था कि हम 22-23 लाख नहीं, हम ज़्यादा, हम 80 लाख हैं, आपको बोल रहा हूँ। और उसको मैंने कारण जो बताए थे कि उसमें सरकार की जितनी दोष है, जो सर्वेयर का प्रॉपर ट्रेनिंग, बिहार में जाति के संरचना को समझना। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं इतना दिन से हूँ, मैं 50 बरस का हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता, आपको भी पूरा डिटेल में पता नहीं होगा। तो जो सर्वे करे तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। और हमारे लोग 2015 में पान बने थे, तो मानसिक रूप से भी वहाँ पे नहीं थे। और हमारी 80% नौजवान और लोग बाहरों में माइग्रेट करके रहते हैं, गांव में महिला थी। आज भी हमारे जो कहते हैं ये शर्मा टोली, हम शर्मा जाति से, हम दास जाति से, हम तांती जाति से, ये सब बोलते रहते हैं लोग। और इसलिए हमारी जो एक्चुअल थी नहीं हो सके। मैं कहता था कि कभी न कभी एक वक्त आएगा जब जाति जनगणना होगी,
और हम गिने जाएंगे। मैं कहता हूं अगर आप कहते हैं कि गांधी मैदान हम भर दिया तो मिनिमम मान लीजिए कि 5 लाख लोग आए, मिनिमम, ज़्यादा मैं बात नहीं, 5 लाख आए। जब 5 लाख आए तो इसका मतलब है कि हमारा ओनली 5% या मैक्सिमम कह सकते हैं 10% पॉपुलेशन आया होगा, जितना भी कास्ट है। अगर 5 लाख आए हैं और 10% मैक्सिमम मान लो ये गांव से, तो 50 लाख तो आबादी हम हैं। ये तो सीधा मतलब होता है। अगर हम 50 लाख हैं तो 22 लाख आप कैसे गिने? और मैं जब 12 रैलियां कर रहा था, आपका जहां घर है भूमिहारों की जिला है, वहां चमड़िया मैदान में 45,000 आदमी को कैसे ले आया? एक ही जिला के लोग थे ना। इसका मतलब कि 4.5 लाख तो हमारी आबादी है बेगूसराय में। आप कहाँ काउंट कर रहे थे? 70,000 में सहरसा में ले आया तो 7 लाख आबादी है मेरी, तो मात्र 2 में हम 11 लाख में पहुंच गए। आखिर कहाँ से? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से आप बाकी जातियों को जिनका रिप्रेजेंटेशन सदन में है, आपने सारे उपनाम उसमें जोड़े कोष्टक में, तो तांती तत्वा को 29 उपनाम आप क्यों नहीं जोड़े? तो पता चल जाता। एक और प्रैक्टिकल में किसी को बिना आहत किए हुए, मैं अगर 22 लाख हूं तो फिर मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता। रिपीट इट। बढ़ी जो जाति है वो 18 लाख कैसे हो गए? जो नाई जाति है वो 20 लाख कैसे हो गए? अगर हम 22 लाख हैं गांव में, हमारे हर एक गांव में भाई 1 घर 2 घर 5 घर 10 घर लोग होते हैं। आप जाइए हमारे किसी भी जिला में। दूसरा है कि हम में एक बात ये भी है कि जहानाबाद को आप छोड़ दें, अरवल को छोड़ दें, थोड़ा सिवान को छोड़ दें, तो बाकी कहीं भी जिला जाइए और आप हमको 7 दिन का समय दीजिए, कहीं भी जिला में हम 30 से 40-50 हज़ार की भीड़ जुटा देंगे। इसका मतलब है कि जोग्राफिकल एरिया में हम हर जगह पाए जाते हैं। हमारा इसलिए आप कभी नहीं गिने कि कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। 2019 में मैं बांका में रैली किया था 31 जनवरी 2019। और जब मैं वेबसाइट खंगाला सरकार का देखा, भाई एक जाति है, नाम नहीं लूंगा, वो उनका 11,000 मत है, वो गिना हुआ है वेबसाइट पे, और तांती तत्वा 2,35,000 है एज पर द IP गुप्ता, उसका काउंटिंग नहीं है। वाई? क्या कारण है? इट्स नॉट ओनली कि मैं आरक्षण का मांग, अस्तित्व की भी बात है ना, हमारी पहचान की भी तो बात है। इस पहचान के लिए क्या आप चुनाव में उतरेंगे? नहीं, मेरा ये मानना है कि मैं बड़ा क्लियर है कि हम वो हर कदम, चाहे पार्टी का फॉर्मेशन हो, मेरा चुनाव लड़ना हो, मेरे आरक्षण वापसी की तरफ कदम है। जैसे मैंने कहा था कि सड़क से सदन तक ले जाऊंगा, मतलब चुनाव लड़ूंगा, लड़वाऊंगा और वहाँ आवाज़ उठाऊंगा कि हम IP गुप्ता सड़क पे उठा रहा है और मेरे जो नेता बन के जाएंगे MLA MP उस सदन में उठाएंगे। लेकिन मेरे पहुँचने से पहले बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि वहाँ की 13-14 MLC MLA ने आवाज़ उठाया कि तांती तत्वा को आरक्षण मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी उठा चुके हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो उठा चुके हैं, RJD के लोग जो सदन में उठा चुके हैं। मेरा हर कदम आरक्षण वापसी की तरफ है। तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये तो डिफेंड करता है। मेरा ये मानना है कि मैं चुनाव लड़ाना चाहता हूँ अपने लोगों को। मेरे दिमाग में ये है कि मैं चुनाव लड़ाना चाहता हूँ। एक थॉट भी होती है ना कि जो लीडर होता है वो जब लड़ता है खुद तो कार्यकर्ता बहुत एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करता है। हमारा ये कंपल्सन हो, अगर हमारे लोग अगर बोलेंगे तो मैं लड़ूंगा। लेकिन अभी तक मेरे दिमाग में ये है कि मैं लड़ाना चाहता हूँ। नेता वो होता है जो नेतृत्व को पैदा करता है। तो दूसरी बात आपने कही कि ये भीड़ ट्रांसलेट कैसे होगा। आप ये हमारी जो पार्टी है ना, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आप 1974 की JP का आंदोलन को देखिए। आंदोलन था सरकार को हटाना है, हटा दिया, लेकिन उसमें नेतृत्व पैदा हुए। मुलायम सिंह यादव, शरद यादव जी, चंद्रशेखर जी, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास पासवान जी, ये नेता पैदा हुए और नेता ने अपनी अपनी पार्टी बनाई, मंत्री बने, मुख्यमंत्री, फिर पार्टी बनाई, पार्टी सर्वाइव किया। आप JP आंदोलन को देखिए, अन्ना आंदोलन को देखिए, एक जगह बैठ के आंदोलन किया, सरकार गिरी, नेता पैदा हुआ और फिर जिसके लिए आंदोलन कर रहे थे कानून बनाए। तो हमारी पार्टी आंदोलन से पैदा हुआ है। नंबर 1, हमारे जो वोट्स हुआ करते थे ना नॉर्मली आज के दिनों में NDA के वोटर्स,
गांव के गांव कहता था ये भाजपा वाला ये हमारा वोट है, ये आरजेडी वाला हमारा वोट, ये जदयू वाला हमारा वोट। हम कहते थे अरे ये जब वोट उन पार्टियों का, तत्वा का वोट किधर है, ये हमको बताओ। तो उसका कोई कस्टोडियन नहीं था। अब जब हमने आंदोलन किया, मान लीजिए सहरसा 70,000 की भीड़ आई, तो किसी ने लाया होगा। एक गांव से एक 2 लड़का निकलता है कि चलो हम चलेंगे, वो पूरे गांव का नेतृत्व करता है, बस करता है, चंदा लेता है और आता है। इसका मतलब क्या, उस गांव के 2 नेता हमने पैदा कर दिया। उसी तरह से पंचायत लेवल पे 5 नेता पैदा हुए, प्रखंड लेवल पे 20 नेता पैदा हुए, जिला पे हुए, और यहाँ, और आप मेरे सामने बैठे हैं तो मैं यहाँ पैदा हुआ। अब ये हुआ कि जिस वोट का, वोट मेरा, नारा मेरा, माले मेरे, वोट मेरे, नेता बनता था वहां बैठा हुआ लोग, अब हमने मेरा वोट का मालिक, तत्वा का वोट का मालिक गांव से लेकर बिहार तक तत्वा है। और वो हाको रथमपात से पैदा लिया आंदोलन वाला है। उसको कोई खरीद सकता है और ना ही उसको कोई बरगला सकता है। नहीं तो जब आपने इतनी सफल रैली कर ली, चूँकि हम रैली की सफलता अगर भीड़ को देखें तो सफल रैली कर ली, तो क्या किसी पार्टी ने, किसी गठबंधन ने आपसे कांटेक्ट किया कि आप, चूँकि आप एक लंबे समय तक कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या उन्होंने कांटेक्ट किया कि आप आइए हमारे साथ, आइए हमारे साथ चलिए? देखिए, जो भी राजनीति करता है देश में विदेश में, वो राजनीति करने वाले छोटे छोटे राजनीतिक घटना को भी नजर रखता है। लेकिन घाघ लोग होते हैं, अपनी रणनीतियों के अनुसार समय पे चीज़ों को करते हैं। और आपको पता है कि 2 एजेंसियां हैं, स्पेशल ब्रांच सीआईडी, जो बिहार सरकार को पल पल कर रिपोर्ट देती है, आईबी वाले भारत सरकार को देती है। मीडिया भले हमें नहीं दिखाया जिस तरह से, क्यों दिखाया, हम कौन है भाई, एक आम आदमी है। जब मैंने प्रूफ किया, क्रेडेंशियल हमारे पास है, तब आप आज आप आए हैं। अगर मेरे पास क्रेडेंशियल नहीं होता तो आप नहीं आते। मेरा ये मानना है कि जो राजनीति कर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और गांधी मैदान इज द प्लेस टू चेंज द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। और हम कह रहे हैं डे 1 से कि हम नए पान युग के अक्सर राह पे, अग्निपथ पे अग्रसर हैं। एक नया पान युग मैंने निर्माण कर दिया है। और हमने अपने नारों में कहा कि हीरो बदलो। अगर तुम 12,000 के आबादी वाली पंचायत हो जिसमें तत्वा है, तो वार्ड वाला तुम्हारा होना चाहिए, मुखिया तुम्हारा, पंचायत समिति तुम्हारा, जिला परिषद। तुमने हीरो नहीं बदले, हीरो बदलो। एमएलए नहीं भी होते, अगर 4,000 मुखिया होते तो क्या नीतीश जी हमें नहीं मिलते। हमने हीरो बदलने की। तो नीतीश कुमार से आपकी शिकायत है? बिल्कुल, पूरी शिकायत उनसे है। अब बताइए क्यों शिकायत नहीं हो। आरक्षण आपने छीन लिया। मैंने कहा कि ये तुम्हारी कपड़ा बनाने वाले, तुम जो जिसको तुमने कपड़ा बनाया आरक्षण छीन के, तुम्हारा चीरहरण हुआ है। और जब जब चीरहरण हुआ है तब तब महाभारत हुई है। और जब जब महाभारत हुआ है दुशासन के जान तोड़े गए हैं। हमने कहा, हम ये कहे कि आखिर हमने हीरो पैदा नहीं किया। नीतीश कुमार जी, प्रकृति का नियम है, यूनिवर्सल लॉ, नेचुरल लॉ, कहीं भी दुनिया में चले जाइए कि जो जाति जिस जाति में पैदा होता है उसी जाति में मरता है। नहीं तो बिहार में 2015 से 2024 के बीच में, ये 9 साल में हमारे घरों में लाखों बच्चे पैदा लिए। वो अनुसूचित जाति था। तो किस अधिकार से माननीय मुख्यमंत्री जी आपने उसको वापस तत्वा बना दिया? नंबर 1, ये दुनिया का नियम है, न्यायालयों का आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री का खुद का कानून है कि प्रक्रिया में, नियुक्ति प्रक्रिया में, नामांकन में, प्रमोशन में आप बीच में नियम को नहीं बदल सकते। तो जो हमारी बेटियां मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसको कॉलर पकड़ के आपने कैसे निकाल दिया बाहर। एक ठेला चलाने वाला का बेटा साइंटिस्ट बन गया भाभा इंस्टीट्यूट में, आप उसको कैसे गर्दन पकड़ के निकाल दी। हमारा एक बेटा दरोगा बन गया, एसपी बन गया, उसको कैसे निकाल दिया आपने गर्दन पकड़ के। आज रेलवे वाले डिमोट कर रहा है, कैसे? उसकी क्या गलती? आप जो सर्टिफिकेट दिए वही तो हम बना रहे हैं भाई, हम क्वालिफाई किए हैं। आज हमारे लाखों बच्चे जो डेड हैं, ब्रेन डेड,
डिप्रेशन में हैं और मर गए हैं, जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं, उसका जवाबदेह कौन है? आप कह सकते थे ये मेरा नियम है कि नहीं बदल सकते, तुम कैसे बदल रहे हो? इसको पहले नौकरी दो फिर कोठी बदल दो, कह सकते थे कि नहीं? क्यों? क्या तांती तत्वा नली के कीड़े के बराबर आपने समझा? इसीलिए तो भाजपा को वोट देते, जय श्री राम करके हम लोग वोट देते रहे। और हमने कहा सैकड़ों बार हवाई जहाज की यात्रा मैंने कही कि वहां से डिलीशन के लिए बिहार सरकार लिखा है केंद्र में तांती तत्वा, हम लोग अभी भी 48 में, उसको डिलीट करो, हम सुप्रीम कोर्ट में केस जीत जाएंगे। नहीं किया उन्होंने। ले आईपी गुप्ता, तुम नेता बनता है, तुम्हारा जाति के लोग चंदन लगा के जय श्री राम बोलता है, वोट देता, तुम्हारी हैसियत क्या? तो मैंने कहा ठीक है, पैसा, मैंने कहा आईपी गुप्ता तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, हैसियत बताओ। गाड़ी पे फॉर्चूनर पे बैठते हो तो देखो ततवा फॉर्चूनर पे बैठ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ा है, बोले ततवा हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। कहाँ है तुम्हारी सामाजिक हैसियत? हमारी बेटियों की सहरसा, मधुबनी, जमुई, बांका में रेप हो रहा, मैं फोन करता हूँ दरोगा को, एसपी को, पुलिस प्रशासन में, आईपी गुप्ता बताओ तुम्हारा हैसियत क्या? जिला पदाधिकारी को बताता हूँ तो बताओ तुम्हारा हैसियत का, एक भी तुम्हारा मंत्री ने, एमएलए ने, हैसियत बताओ आईपी गुप्ता। तो पैसा होना और हैसियत होने में अंतर है। इस आंदोलन ने हमें हैसियत दिया है। नहीं, आपने बताया कि नीतीश कुमार से तो शिकायत है, तो क्या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से आपकी मुलाकात हुई, आपने कोई बात रखी, उन तक पहुंचाई बात? मेरा ये मानना, मैं हमेशा कहा मैं अवसरवादी हूँ। आप अवसरवादी हैं? बिल्कुल, मैं कैमरे पे मैं अवसरवादी हूँ। क्यों नहीं होना चाहिए? मैं सिद्धांत की बात। तो अवसरवाद लोगों पे भरोसा कैसे करें? हाँ, कौन अवसरवादी नहीं है? रात में आप भाजपा में हो, कल कांग्रेस टिकट दे तो रातें रात चले गए, तो कौन सिद्धांत की बात कर रहे हैं आप? और तांती तत्वा समझते हैं सिद्धांत की बात कर रहे हैं। मैं सिद्धांत की बात तब करूंगा जब आपके कतार में बैठ जाऊंगा और कहूंगा कि नहीं, ये जो आप बिल ला रहे हो बिहार के लिए हानिकारक है, मैं इसका विरोध करता हूँ और करूंगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, आरक्षण लेने के लिए हमारे पास कोई सिद्धांत नहीं, एकदम पक्का अवसरवादी नंबर 1। मतलब जो आपको वही आ रहा ऑफर देंगे उनके आरक्षण पे उनका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम सीट शेयरिंग, हमें आरक्षण और भागीदारी भी चाहिए। आरक्षण दे दे के छीन लेता है ना ये लोग, आरक्षण भी दो और मुझे वहां ले चलो, हम अपने आरक्षण की रक्षा भी कर सके। 3 बार हुआ, आपने दिया, छीन लिया, कैसे भरोसा करें भाई? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम अवसरवादी होते तो आप मुझे वहां तक ले गए होते। हम अवसरवादी नहीं रहे, हमारा हीरो आप रहे हमेशा। आपने मुझे आलिंगनबद्ध किया और हमारे रीढ़ की हड्डियां तोड़ी कि बेटा वहीं रहो, चलो मत। और इसीलिए मैं अवसरवादी हूँ। जो मुझे आरक्षण की बात करेगा, जो मुझे भागीदारी की बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। क्लियर? नहीं तो बिहार में एक और पार्टी लगातार रैली कर रही है, प्रशांत किशोर काफ़ी चर्चा में हैं। क्या कभी उनसे बात हुई? क्या आप उनके साथ जा सकते हैं? क्योंकि अगर आप दोनों तरफ से ये बात कह रहे हैं तो फिर एक तीसरे गठबंधन की शक्ल में आईपी गुप्ता जा सकते हैं। प्रशांत किशोर जी के साथ मैं कभी नहीं जा सकता, मैं कैमरे में कह चुका हूँ, कभी भी नहीं। अगर परिस्थितियाँ बनी तो हम लोग अकेले लड़ेंगे, कोई बात नहीं। अकेले कितनी सीटों पे लड़ेंगे? मैं कह रहा हूँ 151-52 सीट है जहाँ मैं गेम चेंजर साबित हो जाऊँ। 12,000 जहाँ आप जीतेंगे नहीं, हरा देंगे। हार के भी जीतने का नाम आईपी गुप्ता है। वही बाजीगर खिलाड़ी हूँ मैं कि हार के भी, हरा के भी, हार के भी, हरा के भी जीत जाऊंगा। वो नाम है आईपी गुप्ता का। अगर आपको सीएम बनना है ना तो तांती तत्वा बिना आप नहीं बन पाएंगे। 12,000 वोट से इधर उधर हुआ था। 37% लगभग दोनों, तो 12,000 वोट। हम मिनिमम 20 लाख वोट तो इधर उधर करिए देंगे इस बार। इसलिए भाई जिसको सीएम बनना है उनको मुझे लेना पड़ेगा, तांती तत्वा को मेन स्ट्रीम में लेना पड़ेगा। कोई अगर गठबंधन अगर आपको कहता है, आपसे बात करती है, तो आप लगभग कितनी सीटों की मांग करते हैं? ये दूसरा सेकेंडरी होगा। मेरा पहले का आप अपने आरक्षण पे स्टैंड क्लियर करिए। ठीक है। अगर आप एनडीए वाले हैं तो आप हमको आरक्षण दीजिए, हम आपके साथ जाएंगे। अगर आप इंडिया वाले हैं तो आप मैनिफेस्टो में डालिए, नंबर 1।
दूसरा, आपके जो मॉनसून सूत्र आने वाले हैं वहाँ अपने सांसदों को कहिए कि लोकसभा में हमारी आवाज़ को उठाएंगे, तब ने हम आपको विश्वास। भाई हम जब ये सारे हमारे जाति के लोग आरक्षण के मुद्दे पे हम लोग आए हैं, हमने अपनी अस्तित्व को तलाशने के लिए आए, तो हमारा मेन लड़ाई तो मेरा आरक्षण की। मान लीजिए 5 MLA जीत जाए, आप मुझे आरक्षण नहीं दें, तो हमारा जो हजारों बच्चे का जो जिंदगी खत्म होगा, जो IAS IPS पर होगा, STM बनना चाहे, उसका क्या होगा? हम तो बन जाएंगे भाई। मैं आपको बता देता हूँ ऑन द कैमरा, हार के भी हम सत्ता कहीं से बन जाएंगे, ये हम जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जो मुख्यमंत्री बनेगा, बनना चाहते हैं, वो तांती तत्वा को इग्नोर नहीं कर सकते। खासकर MLC चुनाव में जहां वोट आप 500, मैं आपको 151 में आज के डेट में 53 सीट ऐसी गिना देंगे जहां लोग जीता है 500, 350, और वहां हमारा वोट 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 है। हमारे वोट से आप जीते हैं, किसका दूंगा मैं चाबी? इसलिए जब मैं जाता था तो आती थी लड़कियां राखी बांधने के लिए, हम बोले राखी बांध रही हो, पैसा नहीं दूंगा तो मिठाई नहीं खिलाई। बोलती थी, रोती थी, गले चिपकती थी कि भैया राखी नहीं, आरक्षण वापस लाओ। ऐसे ऐसे इंसिडेंट हैं, अगर मैं कहूँ तो शायद आपके अभी आंख में आंसू आ जाए। वो जो भीड़ आई थी जब मैं मंच से उतरा, एक मैं देखा कोई कॉलर पकड़ लिया मुझे, मैं मुड़ के देखा लड़की, फोटो खिंचाई मेरे साथ। अरे बेटा खाना खाया? मैं दाऊद नगर से आई हूँ और 2 बज गया, मैं कुछ नहीं खाया रात से। फिर उसने पानी बोतल निकाली जिसमें मुड़े मुड़े पानी था ना, इसी को पी के आया हूँ अंकल, हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में। आप विजुअल्स देखिए, आप इंटरव्यूज देखिए जो ओपिनियन लिया है। पहला ओपिनियन है कि एक भी आदमी किसी को कह नहीं सका कि हम IP गुप्ता को नहीं जानते, कह नहीं सका कि हम आरक्षण के लिए नहीं आए हैं। आप कहीं भी चले जाइए, बिहार के किसी कोना में जाइए, ओपिनियन पोल कीजिए। अभी 1.5 बरस की बच्चा है मेरे गांव में, 1.5 बरस की है। वो कल सुना रहा था वीडियो, हेलीकॉप्टर पे कौन आया, तो बोले IP गुप्ता। 1.5 बरस की बच्चा है, छोटे छोटे बच्चा। हाँ को रथ हम पान है, गर्व से कहो हम पान है। छोटे छोटे माइन्यूट चीजों पे कम नारा कौन होगा? आप देखे होंगे कि मैंने कहा नीतीश मोदी होश में आओ, मैंने नीतीश मोदी हाय हाय नहीं कहा, हम मुर्दाबाद नहीं कहा, हम कहा होश में आओ। और पूरे भाषण में कभी भी मैंने नीतीश जी, मोदी जी की नीतियों पे कोई उंगली नहीं उठाई। भैया आप जो अच्छा बुरा करें उसे कोई मतलब नहीं है, आप मेरे साथ बुरा किया है, हमारे लोगों के साथ बुरा किया है, मैं इसी पे स्टिक रहा। और अगर कोई कह देता था हाय, मैं कहा ये नहीं कर सकते तो। हमारी लड़ाई सैद्धांतिक है। पटना में भीड़ आई चली गई, देखिए कोई हुल्लड़बाजी हुआ। मैं दो चीज़ों को थोड़ा समझना चाहता हूँ आखिरी में। एक तो सपोज करिए कि आप अपनी पार्टी से चुनाव लड़वा रहे हैं, तो क्या इसमें दूसरी जातियों का के भी नेता होंगे? बिल्कुल, एकदम, क्यों नहीं। देखिए मैंने 15 तारीख को मैंने एक वीडियो जारी किया, जात से लेकर जमात की ओर, और मैंने पर्दे के पीछे 3 राजपूत हीरो थे जिनका जिक्र किया कि रैली सफल करने में उनका भी एक योगदान है। कभी भी कोई पार्टी जातिगत नहीं हो सकती, हमें जमात की ओर चलना। भाई जब आप हमारे, मैं आपको टिकट दूंगा मान लीजिए, तो आप जब सदन में जाएंगे, भाई हम IIP हूँ, भाई हमारा आरक्षण दीजिए। हम तत्वा का अपना आरक्षण मांग रहे हैं, आप जीत के राजपूत हैं, हमारे पार्टी के मेंबर, तो आप भी करें हमारा आरक्षण, तो हमें और मजबूती मिलेगी। और दूसरा मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि सच पूछिए कि जब डेवलपमेंट की बात होती है, आज जब एयर स्ट्राइक किया है मोदी जी, तो कौन एक ऐसा जाति है जो नहीं कह रहा ये होना चाहिए था पहले, अच्छा हुआ है, देश के सम्मान की बात है। वहाँ कहाँ जाति आता है? जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो नीतियाँ बनती है। इसलिए IIP एक इंक्लूसिव और नॉन कॉन्वेंशनल पॉलिटिक्स जमात के साथ करने वाला है। और मैं बताता हूँ सिद्धांत क्या होता है। जब हम सत्ता में जाएंगे मैं बताऊंगा कि सिद्धांत क्या होता है, और देखिएगा
कि IP गुप्ता भी कोई आया था जो पॉलिटिक्स करता है। दूसरा एक पूरे उसमें जैसे आपने जिक्र किया कि मैं गांव में गया, मैं लोगों से मिला, मैंने रैलियां की, तो मुझे कई नेता मिले, लड़के मिले, जिसमें मुझे लगा कि इनमें ये कैपेबिलिटी है कि आने वाले भविष्य में नेता हो सकते हैं। लेकिन उस जिक्र में कहीं महिलाओं का जिक्र नहीं हुआ। यस, क्या क्या उनकी भी भागीदारी होगी आपकी पार्टी में? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताऊं कि सहरसा के जो 70,000 भीड़ थी, आप अगर उस विजुअल को देखिएगा, 40 to 50% महिला थी। आप हर एक रैलियों को देख लीजिए, ऑलमोस्ट 50% महिला है। इस आंदोलन को युवकों ने, यूथ और महिलाओं ने सफल किया है। हमारे जो पुराने लोग थे ना, जब आप गुलाम रहते हैं ना दशकों तक, तो आप एक इनर्सिया मोड में चले जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि उसका नेटवर्क नहीं पकड़ता, ये ना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता। तो महिलाओं ने जो बीता है, उसकी पति रहता है चेन्नई में, राजमिस्त्री काम है, उससे पूछिए उस पर क्या बीतता है। उसकी बेटी जब बोलती है कि मैया बाबू कहिया आते, वकर बाबू अले मिठाई खा रहे, हमरा कहते छठ पूजा में आएगा बेटा, उस तर्ज से पूछिए। माँ से पूछिए जो जिंदगी भर अपने गहने बेच के, खेत बेच के बेटा को दरोगा बनाया, नौकरी छीन गया। तो हमने महिलाओं और पुरुष जब ये आए, तो फिर घर के बुजुर्गों को इन लोगों ने समझाया कि पहली बार मैं कहा कि ये पहली और आखिरी लड़ाई है तुम्हारी, लड़ना पड़ेगा। और तुम्हारी लड़ाई क्या है? मैं ये नहीं कहता तलवार उठाओ, लड़ाई तुम्हारी ये है कि अगर तुम में घर में 5 आदमी है तो 4 आदमी चलो, ये तुम्हारी लड़ाई होगी। सहरसा से यहाँ गांधी मैदान आने में पैसा नहीं, पैदल चलो 3 दिन पहले। और अगर भूख खाने के लिए पैसा नहीं है तो भूखल जाओ, चावल लो, सतुआ लो। अगर वो भी नहीं है, भूख के मारे अगर रास्ते में मर जाते हो तो भी हम पूछने नहीं आऊँगा। यमराज तुमको कहेगा कि तुम शहीद हुई हो, तुम्हारे सारे पाप धोए जाते हैं। तुमने एक बलिदान दिया अपने शरीर का, अपने प्राण का, लेकिन घर के 5 आदमी को जिंदा करके आए हो। ये लड़ाई तुम्हारी है। IP गुप्ता का बाप का शादी नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं, मेरा बेटा की नहीं है। तुम्हारे लिए कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा। जब एक्सीडेंट होता है ना, तो तुम हो और तुम्हारी मजबूरियां हैं, पैसे नहीं है तो कर्जा लेते हो, IGMS जाते हो, उसमें लड़ाई सिर्फ तुम्हारी और एक्सीडेंट के बीच की होती है। तुम्हें लड़ना होगा। अगर मैं बस दिया तो IP गुप्ता लड़ रहा है। तो आप महिलाओं की भागीदारी भी अपनी पार्टी में देते हैं? 100%। एक आखिरी सवाल, आपके अनुसार फिलहाल बिहार में किस गठबंधन को आप मानते हैं कि इसका पलड़ा भारी है? मेरा ये मानना है, देखिए चुनाव जब होते हैं ना, 2 बात होती है। एक चेहरे पे वोट आता है और एक मैनेजमेंट पे वोट आता है। चेहरा पे सर्टेन वोट है और एक मैनेजमेंट पे आता है। और मुझे लगता है कि जो इसमें बेहतर होगा, अगर आप लैपटॉप से कैंडिडेट को निकालेंगे तो चेहरा खो देंगे, और वहीं डेंट मैनेजमेंट में भी होता है। ये 2 चीज़ का जो भी ध्यान रखिएगा आने वाले दिनों में, उसकी जीत होगी। चलिए, हमारे साथ थे इंजीनियर IP गुप्ता, जो तांती और तत्वा जाति के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी पार्टी भी बनाई है और चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो उनकी जाति की आरक्षण की बात को करेगा उसको उनका समर्थन मिलेगा। लेकिन अब देखना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सा गठबंधन, कौन सा दल इनसे संपर्क करता है, या ये अपनी पार्टी से उम्मीदवार सीटों पर उतारते हैं। आप बिहार तक पर जुड़े सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।